यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी कौन कराएगा रिवाइज लास्ट लेक्चर में व्हाट वी डिड? अनम्यूट प्लीज। प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा क्रिएट करते हैं बताया आपको लास्ट लेक्चर में। फिर सिर्फ लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में डिस्कस किया था। यस हाउ टू क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल। पेज ओपन करने का मैम किए थे। हाँ, बिजनेस पेज कैसे ओपन करते हैं या उस पे कैसे करना है वो सारी चीज बताई थी बिजनेस प्रोफाइल पेज के बारे में। ओके। फिर कंटेंट के बारे में नहीं डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ कंटेंट, यस टाइप्स ऑफ कंटेंट। कौन से टाइप है कंटेंट के? मैम एक्चुअली आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी बुक मेरे पास नहीं है और मेरे क्लासेस नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, कोई और मैं काफी लोग हैं, विनय, सौरभ, प्रमिला, भरत, आप लोग प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कंटेंट डिस्कस क्या किया था लास्ट टाइम लिंक्डइन पे? नोट्स लिखे हैं सबने? एवरीबॉडी हैज रिटन द नोट्स? अनम्यूट मत रखिए फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स प्लीज। जितने अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट मत रखिए। आई एडवर्टाइजमेंट, अचीवमेंट्स और कॉरपोरेटिव। क्या क्या? कंटेंट के टाइप्स है मैम, एडवर्टाइजमेंट, अचीवमेंट्स और एडवर्टाइजमेंट? कॉरपोरेटिव। एडवर्टाइजिंग का तो मैंने कुछ नहीं करवाया था। गुड मॉर्निंग मैम। या भरत, हाय, गुड मॉर्निंग। आई शोड यू टाइप्स ऑफ कंटेंट राइट लास्ट टाइम। एक इमेज बेस्ड है, वीडियो बेस्ड है, पोल्स। Yes, in the document one was also there. या डॉक्यूमेंट एड्स, यस। Even फिर if there is some, if we want to show, if we want to uh, upload, like keep our resume on LinkedIn, then the PDF document we can upload. It was like राइट that. That was also there. राइट राइट राइट। एनीवन एल्स? सो मैंने सबका प्रोफाइल देखा। आई वुड लाइक टू से दैट महमूद जो है उन्होंने परफेक्टली किया है। रेस्ट ऑफ ऑल कुछ ना कुछ मिसिंग है। बैनर नहीं है, प्रोफाइल पिक्चर इज नॉट ओके, अबाउट सेक्शन का नहीं है। सो आई जस्ट वुड लाइक टू अंडरस्टैंड क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या नहीं है। लाइक आई हैव सीन, वन सेकेंड। So ma'am, I I am not in any business. Like I am in search of job. So I created my LinkedIn profile according to that. So that's why I have not added any like आई banner टेल or यू। that. हाँ, एक सेकेंड रुको, आई विल लेट सी योर। एक सेकेंड ना, प्लीज जस्ट वेट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मैंने, इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब ऑल्सो इट इज फाइन, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, ठीक है, अगर आपका, मैंने प्रोफाइल देखा, इफ आई एम एन एचआर, ठीक है, तो मुझे इतना पता है डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर, बट उसमें क्या, you have to write your key skills। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में you are good at what, social media, you are good at SEO, you are good at content writing, understood? Yes. So you have to write in that way. Don't write digital marketing fresher. First of all, what you can write is, आपने क्या MBA किया है, or whatever. You can write your like MBA in marketing, PGDM in marketing, diploma in marketing, ठीक है? Yeah. So digital marketing freshers में people will not understand what actually you have done. So ma'am, उसमें नीचे like
नीचे if you will go on my profile, वहाँ पे I have mentioned by education like qualifications. वो सी आई विल रिपीट अगेन, मैं फिर से बोल रही हूँ, nobody will look into your profile अगर पहला 3 स्टेप बैनर, प्रोफाइल पिक्चर एंड योर हेडलाइन अगर वो ही इनकम्प्लीट है ना, कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं, बीट इट इज एन HR, बीट कोई भी है, ठीक है। दैट इज वाई मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ आप लोग सबको कि ये 3 चीज फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। नीचे का जो है अबाउट सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन एक बार मिस हो गया ना, विच इज नॉट ओके, बट एज अ प्रायोरिटी अगर वो नहीं किया ना तो भी चलेगा, बट इन द हेडलाइन यू हैव टू एंटायर समराइज योर सेल्फ, तो ही इंटरेस्ट ग्रैब होगा, तो ही वो लोग नीचे जाएंगे। अगर मैं HR हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट चाहिए, अगर आपके उसमें कीवर्ड है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, तो तुरंत फिर नीचे जाएंगे। आपने इधर कुछ लिखा ही नहीं है तो वो नीचे जाए, मतलब विल नॉट लुक इनटू योर प्रोफाइल अहेड। Okay, but ma'am here like here I have one question. मुझे यहाँ पे question हाँ हाँ पूछना है. बताओ, हाँ बताओ। Like I have just I am a actually I am see like I am searching for a job, right? And I am a obviously I am a fresher. I have no practical experience. I have just completed a course, the postgraduate course, and it was a learning phase for all these things. So in So that case, what should in that case हाँ what should I write? so what did you learn? AMMA से what did you learn? Digital marketing is vast, understand, Yeah. for every each of one. सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखना है, इंटरेस्ट लिखो। अगर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, लिंक्डइन इज नॉट अबाउट एक्सपीरियंस, बट कुछ तो इंटरेस्ट रहेगा ना आपका। यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स कंटेंट राइटिंग, यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स सोशल मीडिया, किसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट है? अगर नहीं है तो जस्ट पिक टॉप 5 important aspect from digital marketing and write it. So is that how should I write like in सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखो, सोशल से मार्केटिंग मत लिखो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन डिजिटल मार्केटिंग। राइट सोशल मीडिया, राइट SEO, राइट कंटेंट राइटिंग। वेट आई okay, विल शो so यू। should एक I keep सेकंड, एक yeah. सेकंड रुको, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शो यू समथिंग। दिख रहा है प्रोफाइल? uh, yes, I think ठीक है ना, यू सी माय हेडलाइंस। yes, ठीक है, मैंने क्या लिखा है? सिर्फ सोशल मीडिया, content strategy, digital marketing, influencer marketing, personal branding. You understand? yes. So you have to write these all keywords. Digital marketing में जो keywords आते हैं, मेरा ये experience है इसलिए मैंने लिखा है। आपका experience नहीं है, then you can write your interest. So like should I keep my sentence formation as like in I have an interest or I'm interested No, in these. no, no, not What at should be all. the I'm sentence repeating formation? again. It just has to be simple keywords. Lines नहीं format करना है headline में। You see Okay. Mahmood का जो है, if everybody sees in his profile, he has written this correctly. You can visit his profile. He has written it correctly, similar way what I have shown. It has to just be short keywords. I have interest, no. Okay. Okay, it So has to be very I, simple keywords. it means there is no need of forming a line. We can just write directly the keyword. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Yeah. Anybody else has some questions? No, Yes. no, I have no questions. No That's questions. Pramila ji, you have also not completed. आपने भी complete नहीं किया उसके बाद profile. मैम किया है मैंने। वो बैनर वैनर किया आपने? हाँ बैनर वगैरह मैंने किया है। कब किया? लास्ट टाइम नहीं किया था ना शायद? नहीं मैंने लास्ट टाइम किया था। एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम देखा था आपका, बट मैंने कुछ सजेशन दिया था, रुको। हाँ अबाउट का आपको है नाम, एक्चुअली वो हाँ मैंने स्क्रीनशॉट में वो नहीं निकाला था।
अबाउट हाँ, का भी मैंने मैंने आपको डाला बोला था, था, तो आप, इफ आई हाँ तो रिमेम्बर, आप मैंने बोलते, लिंक लिंक शेयर करने के लिए बोला था मैंने। हाँ हाँ वो मैम, वो मुझे मतलब कैसे शेयर करने का वो नहीं समझ रहा था, इसीलिए वो पता नहीं चला मेरे को। कोई हेल्प करेगा प्रमिला को यहाँ पे कैसे शेयर करना है? May I try? या प्लीज प्लीज। So, what's her name? Pramila, right? प्रमिला, हाँ। ओके, या सो प्रमिला, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे जब आप ओपन करोगे ना, तो आपको सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल फोटो और बैनर, और उसके नीचे आपका खुद का नाम एंड कुछ हेडलाइन दिखेगा, एंड उसके राइट हैंड साइड में आपको ना 3 डॉट्स या ऐसा कुछ राउंड शेप छोटा सा ऑप्शन दिखेगा, वो आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको लिखा रहेगा कि शेयर वाया या फिर शेयर। तो शेयर के हाँ ऑप्शन पे हाँ। आप क्लिक करोगे ना, तो वहां पे मल्टीपल एप्लीकेशंस की लिस्ट खुलेगी। तो उस पे आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके AT&T वाले ग्रुप को सिलेक्ट करके और सेंड बटन पे क्लिक कर देना, तो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल का जो लिंक है वो इस ग्रुप में आ जाएगा, और सेंड बटन पे जैसे ही आप एक और क्लिक करोगे, वैसे ही वो सेंड हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। या वेलकम। ठीक है, तो आप प्लीज एक बार मुझे दिखा दीजिएगा वो आपका लिंक। ठीक है। यस यस। ठीक है, एक सेकेंड अभी। किसी ने ट्राई किया क्या कोई कंटेंट ऐड करने का? नो, मैंने नहीं ट्राई किया न्यू कंटेंट। किया? आपने किया नहीं किया? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है। आई थिंक यू गाइस कैन ट्राई। अभी जिसका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है उसका यू ऑल कैन ट्राई। Okay, so there are few things I'll share today. Let's start with something new. एक सेकेंड, हाँ। किसी को डाउट नहीं है राइट एक्स्ट्रा अभी? यस। ओके फाइन। ओके, अभी लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल पिक्चर, आई मीन प्रोफाइल क्रिएट कर लिया आपका, एवरीथिंग इज अपडेटेड, कंटेंट के बारे में जान लिया आपने। सो आई टोल्ड एवरीवन वंस अगेन दैट यू हैव टू डू एनी टाइप ऑफ कंटेंट एटलीस्ट 2 times a week. LinkedIn पे एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, और नॉट फॉर अ स्टार्ट एटलीस्ट वंस अ वीक यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है। अभी आफ्टर प्रोफाइल कंप्लीशन द सेकेंड स्टेप इज, अभी ना मेरा सॉरी मैं टैबलेट से कनेक्टेड हूँ, बट आई डोंट नो, यहाँ पे नहीं, अकाउंट सेटिंग्स में देर इज वन ऑप्शन जहाँ आपने सबने पता है लिंक भेजा है मुझे, आपके प्रोफाइल का जो लिंक भेजा है उसके पीछे एक नंबर है, यस, एक नंबर है उसमें। right? So mostly that is not optimized, so you have to all, there is an option to remove that number. Abhi I am not there on my laptop, so I think that is available on laptop. Mobile se aap nahi kar sakte hai wo, and because I am logged into my tab, I cannot show you that option. But एक बार गूगल कर लीजिएगा how to remove number from your LinkedIn URL. ओके। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल। मेरे ख्याल से अकाउंट सेटिंग्स में जाके लिंक्स पे क्लिक करना है, एंड देन simply you will get the option to edit. So you all will get an option to edit. मेरे में भी यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सिंपल वो नंबर रिमूव कर सकते हैं इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने मेरा किया है इंडिया लिखा है लास्ट में मैंने, तो ऐसा कुछ कर सकते हो। यू कैन सी लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन लिंक्डइन कैसे लोग अपनी लिंक्स क्रिएट करते हैं, तो यू कैन एडिट दैट। ठीक है, प्लीज मेक श्योर आप लोग, इट इज इजीली गूगलेबल, मतलब सिर्फ गूगल कर लोगे आपको मिल जाएगा लैपटॉप में कैसे करना है। दिस फीचर इज नॉट देयर ऑन मोबाइल। लिंक्डइन पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो लैपटॉप और मोबाइल
रिस्ट्रिक्टेड है, काफी चीजें मोबाइल से आप नहीं कर सकते हो. यू कंपल्सरी नीड अ डेस्कटॉप और लैपटॉप टू डू सर्टेन सेटिंग्स. ठीक है. अभी जैसे मैंने बोला, प्रोफाइल पूरा ऑप्टिमाइज्ड हो गया, लिंक आपका अच्छे से क्रिएट हो गया है, कंटेंट टाइप्स आई हैव टोल्ड यू. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू एज अ पर्सन टू स्टे एक्टिव, तो क्या करना है? सो देर आर 2 to 3 थिंग्स यू हैव टू डू अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर कंटेंट एवरी डे. वन इज रीपोस्टिंग. ठीक है. व्हाट यू, अगर आप ये देखोगे, पहला वाला मेरे प्रोफाइल में है पायल पंड्या. शी हैज रीपोस्टेड अ फोटो ऑफ सम अदर पर्सन. दिख रहा है सबको? यस. ओके. व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? आई टेल यू. एक चीज है, रीपोस्ट करना इज अ गुड थिंग. ठीक है. आपने कोई अच्छा सा आर्टिकल देखा, किसी आपके नेटवर्क में किसी ने अच्छा आर्टिकल लिखा है, पोस्ट किया है, या तो ऑफिस में किसी ने आपकी ये फोटोज करके आपको टैग किया है, आप रीपोस्ट कर रहे हो, दैट इज गुड. बट प्लीज नोट डाउन कीजिए फिर से, जब भी रीपोस्ट करते हो आप कंटेंट को, यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन अबाउट इट. एक अच्छा सा, और मार्केटिंग आर्टिकल्स शेयर करना इज अ रियली नाइस थिंग, क्योंकि आपका आपके प्रोफाइल में जाके दिखेगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, कितना रीड करते हो, कितना ये टाइप के आर्टिकल्स पढ़ते हो और शेयर करते हो. बट जब भी शेयर करो, व्हाट यू हैव टू डू इज, वो पूरे आर्टिकल का यू हैव टू राइट योर ओन ओपिनियन. के फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, आई विल शो यू माइन ओनली. एक सेकेंड. हाँ, ये मैंने एक प्रोफाइल बहुत पहले रीशेयर किया है. ठीक है. अभी मैं सिर्फ रीशेयर करूंगी ना, उसका मतलब नहीं है. आई हैव टू राइट समथिंग. कस्टमर नीड्स आर इंक्रीजिंग एज एवर, रीड दिस ई बुक टू कीप अप द पेस. ये भी मैंने कम लिखा है. आई वुड स्टिल सजेस्ट कि ये आर्टिकल के की पॉइंटर्स क्या क्या है. सिर्फ शेयर करोगे तो लोगों को लगेगा उसने लेके सिर्फ एक्टिव रहने के लिए शेयर कर दिया है, रीशेयर कर दिया है. नहीं. अगर प्रमिला जी आप कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ते हो, तो आप अपनी एक्सपर्टाइज कैसे दिखाओगे? लिंक्डइन पे और या कहीं पे भी, एवरीबडी वांट्स टू नो कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो. आपको ये धीरे धीरे प्रूव करना है लिंक्डइन और कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे. तभी जाके कोई भी सामने वाला इंसान आपकी प्रोफाइल देख के इम्प्रेस होगा. अगर आपने सिर्फ रीशेयर कर दिया तो किसी को लगा ठीक है, पढ़ा और रीशेयर कर दिया. बट इसी में इफ यू राइट पॉइंटर्स कि इसमें ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, आई सजेस्ट दिस इज बेटर, दिस कुड बी बेटर. समझे? Yes, yes. तो वैसा वाला रीशेयर करोगे तो यू डोंट हैव ऑलवेज, लिंक्डइन पे यू डोंट हैव टू क्रिएट कंटेंट. यू कैन रीपोस्ट बट एड योर आइडियोलॉजी. आपका जो भी सजेशंस है वो लिख के रीशेयर करो. तो जब मैं बोलती हूँ कि यू शुड पोस्ट ट्वाइस, तो एक आपका खुद का होना चाहिए और एक ऐसा रीपोस्ट भी कर सकते हो आप. Okay. अंडरस्टूड? यस. Yes. ओके. सेकेंड थिंग, टू स्टे एक्टिव यू हैव टू कीप एंगेजिंग विथ योर नेटवर्क. तो कैसे करोगे एंगेज? अभी आप ये कमेंट्स देख रहे हो मेरे, उसमें 4 कमेंट्स, 18 कमेंट्स. जैसे मैंने ये एक पोस्ट किया है, ठीक है. अभी उसमें कमेंट्स देखो. पहला कमेंट देखो मेरे कॉलीग का. मैंने जो भी लिखा उसने देखा मेरा पोस्ट, सिर्फ लाइक, पहला तो है चलो आप लाइक करो, पर सिर्फ लाइक बटन दबाने से कुछ नहीं होगा. उसने उसका पर्सपेक्टिव डाला है, उसने उसको रिस्पॉन्स किया है. समझे? दैट आई लव्ड योर आर्टिकल, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सेकंड एस्पेक्ट है लिंक्डइन में कनेक्टेड रहने का. क्यों? आई टेल यू व्हाई. जितने लोग आप में कमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी ये रश्मि ने मेरे पे कमेंट किया, तो मेरे जितने भी नेटवर्क है, ठीक है, वो लोग सब लोग ये पोस्ट देखेंगे.
ठीक है, उनको लगेगा कि भाई रश्मि यार शी हैज गिवन अ गुड ओपिनियन, वो थोड़ा ये फील्ड में एक्सपर्ट लग रही है। तो जितने लोगों ने लाइक किया है मेरा पोस्ट, जितने मेरे नेटवर्क में है और जितने कमेंट किया, एवरीबडी विल सी हर कमेंट्स एंड उस हिसाब से नेटवर्किंग बढ़ेगा। दिस ऑल जो भी मैं बता रही हूँ वो सब नेटवर्क बढ़ाने का तरीका है लिंक्डइन पे। अंडरस्टूड? यस। ओके। ओके, लिंक्डइन पे इससे ज्यादा तो आई डोंट नो देयर इज एनीथिंग इफ आई कैन शो। सो इन योर एंटायर फिर आता है कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना। सो अगर जब भी आप लिंक्डइन चालू करते हो तो फर्स्ट मंथ में यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी। ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट योर पर्सनल प्रोफाइल, अगर किसी बिजनेस के लिए भी इफ यू आर यूजिंग, ठीक है, अगर किसी बिजनेस प्रोफाइल के लिए आप लिंक्डइन हैंडल करे हो, जैसे भरत व्हाट यू सेड दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, अभी आपको जॉब मिला जिसमें आपको वो कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल हैंडल करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट आई सेड, उसका प्रोफाइल ठीक से बनाओ, ऑप्टिमाइज करो, लिंक ऑप्टिमाइज करो, टाइप्स ऑफ कंटेंट पता है आपको, जिस तरीके से मैंने बोला वो डेली बेस पे यू हैव टू कीप ऑन एंगेजिंग। ठीक है, फिर पर फिर क्या, एवरी स्टार्ट ऑफ द मंथ यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, वो कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर लिंक्डइन क्या रहेगा दैट आई वांट टू से, ऑलवेज 70%, कोई भी अगर बिजनेस के बारे में आप कर रहे हो, ठीक है, 70% शुड बी योर पर्सनल ओपिनियन एंड रेस्ट ऑफ इट हैज टू बी सेल्स या बिजनेस ओरिएंटेड। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हमेशा अगर आप कोई भी कंपनी में पूरा दिन ये लिखोगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम लोग इसमें एक्सपर्ट है, हम लोग ये करेंगे, नो बडी इन दिस एरा इज इंटरेस्टेड इन सेल्स। ओके, Yes. रादर 70% गिव अ स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के बारे में लिखना चाहते हो फॉर द पार्टनरशिप, तो आई वुड नेवर से वी डिड दिस फॉर द क्लाइंट, नहीं, उसको क्लाइंट को आपकी स्टोरी बताने दो, या तो यू शो दैट हाउ यू हेल्प दिस क्लाइंट। तो 70% हैज टू बी योर पर्सनल स्टोरी एंड रेस्ट ऑफ इट हैज टू बी प्योरली बिजनेस। ऐसा नहीं है कि यू कैन जस्ट कंप्लीटली अवॉइड के बिजनेस के बारे में आप लोग कुछ लिखो ही नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। Yes, ठीक ma'am. है, so that is your entire content strategy. Content strategy में I would still prefer you can use multiple AI resources जैसे चैट जीपीटी है, बट पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत करो चैट जीपीटी। एवरीबडी नोज, अभी चैट जीपीटी का कुछ भी कॉपी पेस्ट करोगे ना, सबको पता चल रहा है कि चैट जीपीटी में से कॉपी किया है। Hmm. ठीक है, सो नेवर यूज चैट जीपीटी टू कॉपी पेस्ट। हाँ, आपका ओपिनियन लिखो, फिर आपको थोड़ा बहुत सजेशन चाहिए तो आप करो, चलेगा। यू कैन यूज इन शॉर्ट करके है, एक ऐप है जहां पे यू कैन क्रिएट क्रिएटिव्स क्विक, कैनवा करके है, वो सब यूज करोगे आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, Yes, ma'am. सो लिंक्डइन इज ऑल अबाउट दिस। मैंने मोस्टली जितने भी सीक्रेट्स मेरे को पता था जो आपको करना है, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग टू यू गाइस कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं है। And I don't have much. Like I want more of discussions from you guys today. एक second, ना, I'll show you one good post. 1 second. मैम एक क्वेश्चन था। हाँ, एक सेकंड ना, मैं सिर्फ एक एक चीज दिखा देती हूँ, फिर ओके। you guys can, हाँ, see, अभी मैंने ऐसा बोला ना that you can see my screen, no? यस। हाँ, so let's say for example मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से एक्यूप्रेशर प्रमिला, आपको किसी आपके एक्यूप्रेशर के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है। सो सी दिस वीडियो
ठीक है, इसमें ये अब एक बंदा दिख रहा है हु इज स्पीकिंग, सबटाइटल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है. सो रादर देन अ स्टैटिक इमेज, जस्ट अंडरस्टैंड, भले ये टाइम लेता है वीडियो क्रिएशन, बट वीडियोस डालोगे जितना अपने आप को पर्सनल ओपिनियंस दोगे, चेहरा दिखाओगे, उतना ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा. फॉर Okay. बिजनेस ऑल्सो, फॉर बिजनेस ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग ने कंपैरिजन किया था कि कोई भी एक बिजनेस है वो अपने अकाउंट से लिखता है कि देयर इज अ वेबिनार ऑन दिस टॉपिक XYZ. उसके हम लोग ने एंगेजमेंट देखे तो था लेट्स से 100 लाइक्स. बट उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और मे बी लेट्स से एम्प्लॉय है, वाइस प्रेसिडेंट है, फाउंडर है, उसने एक वीडियो डाला. ये फॉर एग्जांपल सिकुरा का आप देख रहे हो, वेल ब्रांडेड है, सब आइकन्स डाले हुए हैं, लोगो डाला हुआ है अच्छे से, मतलब पूरा क्रिएटिव क्रिएट किया है, राइट. यू विल सी 1 लाइक. बट अगर यही चीज, यही चीज कोई एक रियल पर्सन, उसके पीछे वाला जो भी बंदा है, उसने ना कोई क्रिएटिव यूज किया है, ना कोई ब्रांडिंग यूज किया है, ना कोई लोगो यूज किया है, कुछ भी नहीं यूज किया, उसने सिर्फ अपना रिकॉर्डेड वीडियो डाला, दैट दिस इज द सॉफ्टवेयर, आई ट्रस्ट दिस, ये जो भी टॉपिक है उसके बारे में उसने सिर्फ 30 सेकेंड्स बात किया ना, यू विल सी द डिफरेंस ऑफ एंगेजमेंट. क्योंकि लोगों को अभी इससे उब गए, इफ आई से, people are just don't want to see all the branded content around. लोगों को रियल पीपल चाहिए जो इसको वो ट्रस्ट कर सकते हैं. अब इसकी लाइक्स देखो और इसकी लाइक्स देखो. अंडरस्टूड? Yes. Yes. सो दिस इज द डिफरेंस, लाइक हाउ पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन वर्क्स. कहीं पे भी देखोगे वेयर शी हैज गिवन हर ओन फोटो, पर्सनल थिंग, उसके लाइक्स हमेशा ज्यादा रहेंगे. Right, okay, this is what I wanted to share. Yeah, open for questions. मैम फर्स्ट पोस्ट के लिए कैसा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा पोस्ट करना, ऐसा देखा मैं है तो कुछ वही राइट अप के हिसाब से. राइट अप, अभी इतना तो यू हैव टू लिटरली गूगल, मैंने से बोला था ना, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको. यू कैन सिंपली, मैंने बोला ना, स्टार्ट, अगर समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली स्टार्ट बाय रीशेयरिंग और रीपोस्टिंग. ओके. ठीक है, पहले आपके फील्ड के 5-6 अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, एंड इट डजंट हैव टू बी कंपलसरी ऑन लिंक्डइन. आप कहीं और, जैसे कोई भी साइट्स, टेक साइट्स या हो, या कोई भी साइट, गूगल पे आप कोई आर्टिकल सर्च कर रहे हो, वो अच्छा लगा तो आप यहाँ पे वो भी शेयर कर सकते हो. ओके. ठीक है, सो स्टार्ट डूइंग बाय दैट, फिर देखो क्या रिएक्शन आता है. धीरे धीरे यू कैन, आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करो. जैसे भरत, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो बहुत सारे ग्रुप्स है लिंक्डइन पे. डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, उसके भी पूरे ग्रुप है. यू कैन ज्वाइन देयर, वहां पे बहुत सारी अपडेट्स आती है, ये जॉब अवेलेबल है, ये जॉब अवेलेबल है, या फिर वो रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा वो सारी उसमें. तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आई से ज्वाइन दिस ग्रुप. देखो लोग क्या बात कर रहे हैं आपकी कौन सी टॉपिक के ऊपर, थोड़ा रीशेयर करो, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन कंटेंट. आपको धीरे धीरे देखोगे आपको समझ आ जाएगा. Yes, ma'am. Cool. LinkedIn related anything, I think LinkedIn have covered almost everything. So nothing like major thing on me. But विनय, आपने प्रोफाइल बनाया था, राइट? अच्छा, हाँ, बेटा था ग्रुप में प्रोफाइल, अच्छा ठीक है, उनका आवाज नहीं पता चल रहा है मुझे. लिंक बेटा था। अ, ठीक है, ओके, समझ नहीं आ रहा है. अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं विनय जी, ठीक है?
हाँ ओके प्रमिला जी, और कोई क्वेश्चंस लाइक यूट्यूब के वीडियोस आप यहाँ पे लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं इजीली? हाँ मैम, मैंने एक पोस्ट मतलब किया, एक मतलब स्टार्टिंग में इको प्रेशर का इमेज एक डाला है फूड का, अपना जो इको प्रेशर पॉइंट का रहता है, तो सिर्फ वही मैंने इमेज डाल के इको प्रेशर फूड पॉइंट वो मतलब डाला है। फर्स्ट मतलब मैंने डाल के देखा कि कैसे डाला जाता है, तो अच्छा, फिर अभी मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगी उस पे, ठीक है, जैसे ठीक है। यूट्यूब के वगैरह डालती हूँ और तो। हाँ, जब भी लिंक्डइन पे करते हो प्लीज मेक श्योर आपके वीडियोस 30 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके मैम, तो मुझे शॉर्ट में करने होंगे क्योंकि हाँ, अभी जो मेरे वीडियोस है तो मतलब 2 मिनट, नहीं ढाई तीन मिनट, साढ़े नहीं तीन नहीं मिनट तक नहीं, के है। उतना लंबा आप लिंक डाल सकते हैं। हाँ, लिंक डालो, बट उसका पहला जो प्रीव्यू लिंक है ना, वो कट शॉर्ट करके सिर्फ 30 सेकंड का डालो, और फिर बायो में लिखो आपके टू वॉच फुल वीडियो क्लिक दिस लिंक, वैसा। ओके ओके मैम। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो डालोगे तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 30 सेकंड से ज्यादा वीडियो नहीं चलेगा, उसके लिए वी हैव अ यूट्यूब चैनल। ओके मैम। ठीक है। और दूसरा ओके ये ओके। चीज है फॉर लिंक्डइन, आई वुड से लिंक्डइन को ना, इस लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है, लिंक्डइन डजंट वांट पीपल टू लीव लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखोगे, इंस्टाग्राम ने लिंक अलाउ नहीं किया है, राइट? डू यू सी दैट? हाँ, यस यस। इंस्टाग्राम पे आप कोई भी लिंक नहीं डाल सकते हो, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल नहीं, कोई लिंक ही नहीं डाल सकते आप, हाँ हाँ। राइट? तो सिमिलरली उसने, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक है, लिंक्डइन पे एटलीस्ट वो ब्लॉक नहीं है। पर आप अगर कोई एक्सटर्नल यूट्यूब वेबसाइट डाल दिया, अपना अपना वेबसाइट डाल दिया, एक्सटर्नल लिंक डाल दिया, तो लोगों को वो क्लिक करके मतलब लोग जाएंगे लिंक्डइन के बाहर, जो लिंक्डइन को नहीं अच्छा लगता। तो जब भी कुछ डालो आपके भाई टू वॉच मोर वीडियो, क्या करने का, आपके बायो में लिंक मत ऐड करो। उल्टा जो कमेंट ओके सेक्शन है, पहला कमेंट आपका होना चाहिए टू वॉच मोर क्लिक दिस लिंक। ओके। ठीक है, वो ट्राई करो। हाँ हाँ मैम मैं आए हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। या सो जैसे आप बोल रहे थे कि लाइक इंस्टाग्राम में लिंक ऐड नहीं कर सकते। एज अ पोस्ट यस मैं बोलूँगा कि लिंक हम ऐड नहीं कर सकते, बट जो हमारा इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल रहता है ना, हाँ, उसमें कर सकते हो, उसमें उसमें कर तो देयर सकते इज हैं। ओनली वन प्लेस विच इज अलाउड, बट हाँ, वही रिस्ट्रिक्टेड है, पोस्ट में नहीं कर सकते आप, राइट? तो एंड उसमें भी लाइक अभी तो ये चल रहा है कि मैक्सिमम कोई भी 2 लिंक रख सकते, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते, ऐसा हाँ, है उसमें भी। राइट, हाँ। तो इसलिए ना, सो अल्टीमेटली उनका मोटिव ये है कि आप इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अ, वो प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाओ, दैट इज द रीजन दे आर नॉट अलाउिंग लिंक्स इन द पोस्ट। ठीक है, सो लिंक्डइन पे वही है, सेम इश्यूज है, दे डोंट वांट यू टू लीव, सो मेक श्योर कि बहुत सारी एक्सटर्नल लिंक्स नहीं डालो, अगर डालना है तो डालो अपने कमेंट्स में। ओके, यस यस मैम। मैम। ठीक है, चलो। मैंने बहुत बोला है आज, कोई एक जन प्लीज, लाइक आई वुड से टर्न बाय टर्न पूरा लिंक्डइन का रिवीजन, मे बी इफ यू वांट टू डू इन फ्यू पॉइंटर्स, जो लिखा है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, बिकॉज इसके बाद विल नॉट डिस्कस लिंक्डइन, टुमारो विल डू सम, विल टॉक लिटिल बिट ऑन यूट्यूब, लिटिल बिट ऑन ट्विटर, that is it. I think almost we are done through the course, and उसके बाद I'll update you on the test. ठीक है, because almost all Facebook, Instagram, LinkedIn, पूरा ये तीनों we have gone in detail, whatever is there in the basics. कल थोड़ा बहुत वही जो बोला एक्सटर्न, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में if you want to learn, we'll learn that. So LinkedIn के बारे में we'll not discuss after this. So in case if anybody is there, पूरा revision एक बार आप करवा लो, like pointers to pointers, so that everybody knows what it is. Any additional questions you have on LinkedIn, let me know. एक क्वेश्चन था मैम, जैसे आपने बताया कि 70-30 का रेशियो होना चाहिए पोस्टिंग में,
तो जो 30% सेल्स का वहां पे पोस्ट करना है, तो उसमें जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो ऐड करके थोड़ा कंटेंट लिख सकते हैं क्या? मतलब इंस्टाग्राम का लिंक ऐड करके मतलब मतलब प्रमोशनल एक्टिविटी वहीं पे हो रही है, मतलब वीडियोस में उसी के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी जो एक्टिविटीज होती है, जो न्यू पोस्ट आते, वो वहां जाते, तो नो वो नो, लिंक लेके इतना वैसे ज्यादा नहीं। क्रॉस प्रमोशंस मत कीजिए। ठीक है, कभी कभी कर लो। लिंक्डइन इज प्योरली फॉर नेटवर्किंग। लिंक्डइन को ऐसा मतलब ये पोस्ट किया है मैंने, वॉच दिस वॉच दैट, कम करो वैसा। तो फिर यहाँ पे कैसे पोस्ट करना है सेल्स के लिए? सेल्स के लिए तो सेम जो इंस्टाग्राम पे करते हो, पूरा का पूरा इधर रखो। डोंट ट्राई टू सेंड पीपल ऑन इंस्टाग्राम, क्रिएट योर ओन ऑडियंस ऑन लिंक्डइन। ओके। तो और डोंट, वो जो इंस्टाग्राम पे चलेगा वो लिंक्डइन पे नहीं चलेगा। यू हैव टू ट्वीक इट। इंस्टाग्राम पे फिर भी मैंने बोला कि थोड़ा कैजुअल कंटेंट वो सब चलता है, जब लिंक्डइन पे डालते हो तो इट हैज टू बी मोर प्रोफेशनल। ओके। ठीक है। ठीक है, एवरीवन इज थ्रू लिंक्डइन। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई रिकैप करवाना चाहेगा आज का? व्हाट वाज द मेन पॉइंटर्स फॉर टुडे? कंटेंट पोस्टिंग पे रीपोस्टिंग आपने बताया, रीपोस्टिंग कैसे करना है। उसमें जो वीडियो में समझा गया है उसको पॉइंटर्स के थ्रू लिख के फिर उसको रीपोस्ट करना है। और अगर एक के पर्सनल बाद एक पोस्ट। करो, एक के बाद एक। भरत, यू टेल द नेक्स्ट पॉइंट। आई वांट एवरीवन टू कंट्रीब्यूट। यस, यू आर राइट। रीपोस्ट करना चाहिए, एंड अगर रीपोस्ट करे हो तो खुद के पॉइंटर्स डाल के रीपोस्ट करो। ओके, देन सेकंड स्टेप। uh, though if I am in job, I am in searching of job, मुझे वहाँ पे लाइक जैसे मैंने फ्रेशर लिख के रखा है, दैट इज ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट भी लिखना चाहिए। ओके ओके, प्रमिला जी, नेक्स्ट। जैसे और कि हमने अगर भी कोई भी पोस्ट वगैरह डाला तो उसके बारे में जो भी है डिटेल्स हमें बारे में पूरा वहाँ पे लिखना है कि पोस्ट के क्या बारे क्या? में मतलब क्या है। हमने अगर कोई भी पोस्ट डाला है तो उसके बारे में अपने को मतलब पूरा वहाँ पे डिटेल्स में लिखना है। नहीं समझ आया। मैम जैसे कि अभी मैंने समझो एक फूड का अभी इको प्रेशर का एक इमेज डाला, जो भी समझो फूड का है, उसपे जो इको प्रेशर पॉइंट है तो उसके बारे में मुझे मेंशन आगे ऊपर करना है, पोस्ट में लिखना है, जैसे कि उसके बारे में पूरा हमें लिखना है कि वो तो बायो आ मतलब गया। ये। वो आज डिस्कस, वो तो बाय डिफॉल्ट लिखना है। हाँ बायो में वही, बायो में पूरा अपना वो डिटेल्स में लिखना है कि आगे अपने कैसा है। पर वो तो आज डिस्कस नहीं किया। आज क्या किया वो उसकी बारे में बात कर रहे हैं। और क्या किया? पॉइंटर्स नहीं लिखे आपने प्रमिला जी? और क्या किया रीपोस्ट के बाद? क्या लिखा मैंने कि रेगुलर बेस में क्या करना चाहिए किसी और के पोस्ट पे? कमेंट करना है। राइट। सौरभ, प्रमिला जी आप प्लीज नोट्स लिखिए फिर। ऐसा नहीं चलेगा ना, नहीं लिखोगे तो फिर कर ही नहीं पाओगे आप। हाँ सौरभ, उसके बाद कितना पर्सनल होना चाहिए कंटेंट, कितना बिजनेस होना चाहिए? कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? सौरभ, म्यूट पे हो अगर आप बोल भी रहे हो तो। म्यूट करके छोड़ दिया उन्होंने। 70-30 का आपने बताया था ना। ओके ओके ओके, ठीक है। ऑल राइट, ऑलमोस्ट वी आर डन। कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो विल एंड द सेशन। एनीथिंग एल्स जहाँ पे आपने कुछ पढ़ा हो एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल? तो सी, मैं जितना भी बोलूंगी ये मैं बेसिक बोल रही हूँ। इसके अलावा इफ यू गो एंड रिसर्च, अगर कुछ मिल रहा है नया इसके बारे में जानना है तो यू कैन कम
कम बैक टू मी टुमारो। ठीक है, जितना रिसर्च करोगे, जितना अप्लाई करोगे तो ही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। ओके, यस। ठीक है, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you.